फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉन पोलर कैपेसिटर के बारे में। तो आपने देखा ही होगा, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं। तो उसका सैंबल होता है, उसका सैंपल सैंबल इस तरह का बनता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उसकी डिकोडिंग के बारे में। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं उसके उसी की यूज़ के लिए एक चार्ट मैंने बनाया है ये। तो आपको जैसे ही आपको पता करना हो कि ये कितने कितने कैपेसिटी का कैपेसिटर है, तो आप तुरंत ही बता देंगे कितनी कैपेसिटी का है। तो उसके लिए आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो जो ये टॉप पे लिखा होता है, तो ये होती है आपकी मैक्स वोल्टेज। ये होती है मैक्स वोल्टेज। जैसे इस पे 2G लिखा हुआ है, तो 2G का मतलब है कि 2G यानी 400 वोल्ट। 400 वोल्ट। और ये जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर का मतलब होता है जो पहला जो होता है, पहला पहला जो अंक होता है वो डिजिट होता है। जैसे 104 लिखा हुआ है, तो 104 में 1 जो है वो पहला डिजिट है, फिर 0 जो है वो दूसरा डिजिट है, जो 4 है वो नंबर ऑफ 0 है। तो आप नंबर ऑफ 0 मान लीजिए, 10 की पावर 4 मान लीजिए, और इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, आपका निकल आएगा। और जो जो जेड होता है, ये होती है टॉलरेंस। ये जो होता है वो टॉलरेंस होती है। तो टॉलरेंस कोड हमारा ये लिखे हुए हैं नीचे। तो जेड है +80 -20, मतलब कि 80% से लेकर के, प्लस के 80 से लेकर के माइनस का 20%। आपको टॉलरेंस निकालना मैंने पिछले वीडियो में सिखाई दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप जाके देख लीजिए। तो हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि कितनी कैपेसिटी का ये हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसी तरह से आप दूसरे भी कैपेसिटर होते हैं, उनमें जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग चेंज होती है सारी। तो जो पहले जो डिजिट होते हैं, पहला जो डिजिट होता है, जैसे 104 नंबर है, तो 104 नंबर में जो पहला डिजिट है वो 1 है, दूसरा जो डिजिट है वो 0 है। इसके बाद जो तीसरा जो नंबर होता है, जैसे 4 लिखा है इस पर, तो ये नंबर ऑफ 0 होता है। तो जैसे मेरा ये हो गया 10, नंबर ऑफ 0 40 हो गया। इतनी इसकी कैपेसिटी है। अब इसको चार्ट में चलते हैं। तो 50 1 के बाद 50 हैं, तो 1 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ हम लोगों ने गलती कर दी है, शायद चार्ट में कोई गड़बड़ी हो गई है थोड़ी सी। 1 2 3 4 5, कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल चार्ट सही बना हुआ है, हमसे गलती हो रही थी। तो इसका हो गया ये, इसका हो गया ये, इसका हो गया ये, 100 नैनोफैरड। तो जो इसकी कैपेसिटी निकल के आई वो 100 नैनोफैरड है। इस तरह से आप लोग भी कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। फ्रेंड्स, अगर कहीं पर 502 लिखा हुआ है और हमें कोई कैपेसिटर नहीं मिल रहा है 502 नंबर का, तो हम वहाँ पे 472 नंबर का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम कभी मार्केट में कोई कंपोनेंट लेने जाते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं मिलता है तो दुकान वाला क्या करता है, हमें 6% कम वैल्यू या 6% ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं लगा सकते हैं। 10% वैल्यू तक का कम ज़्यादा अगर कैपेसिटर है तो उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा 502 कैपेसिटर है, उसको हम अगर कैलकुलेट करें तो 5000 पिकोफैरेड का बनता है जा करके। और जो हमें कैपेसिटर मिला है वहाँ से 472 नंबर, वो हमारा कैपेसिटर 4700 पिकोफैरेड का बन रहा है। इस तरह से हम इस कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें 6% अप हो या 6% डाउन हो, 10% तक भी चल जाता है। और आगे बात करते हैं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है डार्ट 005, तो ये जो कैपेसिटर्स होंगे ये हमारे पिकोफैरेड में नहीं होंगे, इनको हम पिकोफैरेड नहीं बोलेंगे, ये हमारे जो होंगे ये हमारे माइक्रोफैरेड में हैं। और जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, उस पर कैपेसिटर्स की वैल्यू नैनोफैरेड और माइक्रोफैरेड में लिखा हुआ है। तो जैसे इस पर देख रहे हो
नीचे लिखा हुआ है 82 माइक्रोफैरड, और इधर लिखा हुआ है 33 नैनोफैरड। तो जो भी 6% आप या डाउन कैपेसिटर हो तो हम लोग उसको लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं। आप ये देख रहे हो इसमें वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और नंबर ऑफ जीरो, तीसरा बैंड। चौथे बैंड पे है टॉलरेंस, अगर 5% है, अगर ग्रीन है तो, और अगर वाइट है तो 10%। और नीचे वाला जो डायरेक्शन हमारा जो कोडिंग बैंड दिया हुआ है वो हमारी मैक्सिमम वोल्ट है, अगर रेड है तो 250 वोल्ट, येलो है तो 400 वोल्ट। और ये हमारी कोडिंग वैल्यू है ब्लैक की, ब्राउन की, रेड की, ऑरेंज की, येलो की, ग्रीन की, ब्लू की, वायलेट की, और ग्रे की, वाइट की, गोल्ड की, सिल्वर की। तो जो पहले बैंड होते हैं वो डिजिट होते हैं, दूसरे बैंड डिजिट होते हैं, तीसरा मल्टीप्लायर होता है, टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस पिकोफैरेड में होती है, और हमारा इसका जो टेम्परेचर है वो होता है। आगे चार्ट में हम लोग देखते हैं चल के। इस चार्ट में जो है वोल्टेज रेटिंग दी हुई है। अगर हमारा कैपेसिटर जे टाइप का है तो उसमें अगर ब्लैक है तो 4 नंबर, अगर हमारा ब्राउन है तो 6 नंबर, रेड है तो 10 नंबर। ऐसे ही अगर के टाइप का है तो ब्लैक है 100 नंबर, अगर एल टाइप का है, ब्राउन है तो 100 नंबर, एम टाइप का है तो अगर ब्लैक है तो 10 नंबर, एन टाइप का है, ब्राउन है तो कोई नंबर नहीं, रेड है तो 35 नंबर। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।